एक गांव में एक व्यक्ति बहुत मेहनती था। वह पेशे से एक किसान था। वह दिन रात मेहनत करता, बहुत मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाता, उनकी देखभाल भी करता। पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप तो कभी आंधी। कोई ना कोई कारण ऐसा बन ही जाता था कि उसकी फसल खराब हो जाती थी। इसी कारण वह व्यक्ति दिन ब दिन चिंता में लीन हो जाता था। एक दिन उसके घर एक सन्यासी भिक्षा मांगने आए। वह सन्यासी क्या देखते हैं कि वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहता है, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं। यह मानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते हो। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेतीबाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आ जाते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते हो कि किसान का कितना नुकसान होता है। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दो कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम मैं कर सकता हूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार भर दूंगा। यह सब सुन के वो सन्यासी उस किसान से कहते हैं कि तुम भगवान से ऐसे तीखे वाक्यों में बात क्यों कर रहे हो। किसान उनकी बात सुनकर भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं अपनी खेती में इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे उसका कोई फल नहीं मिलता। मैं क्या करूँ। इस वजह से मुझे ईश्वर के ऊपर गुस्सा आ जाता है। यह सुनकर वह सन्यासी कहते हैं कि ईश्वर अगर तुमको सारी शक्तियाँ दे दे तो तुम क्या करोगे। उनकी यह बात सुनकर किसान खुश हो जाता है और कहता है, अगर ईश्वर मुझे भी ऐसी शक्ति दे दे तो मैं अपने खेतों में अपने अनुसार मौसम कर दूंगा, जिससे मेरी फसल खराब भी नहीं होगी और मेरा नुकसान भी नहीं होगा। सन्यासी यह सुनकर किसान से कहते हैं कि जाओ, मैं ईश्वर की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर अब तुम्हारे किसी भी काम में बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। वह व्यक्ति उनकी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद किसान ने गेहूं की फसल को अपने खेतों में बोया। वह खेती कर रहा था। उसे लगा कि अब मेरी फसल को धूप की आवश्यकता है, तो उसने धूप कर दी। जब उसे लगा कि खेतों को पानी की ज़रूरत है, तब उसने बारिश कर दी। आंधी तूफान से भी उसने अपनी फसल को बचा लिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी हुई नहीं थी। हरी भरी लहराती हुई फसल को देखकर किसान मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ सन्यासी को मैं दिखाऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता को देखकर वह ये ज़रूर समझ जाएंगे कि मेरी चिंता का कारण क्या था और मैं ईश्वर के ऊपर गुस्सा क्यों कर रहा था। कुछ दिन गुजरने के बाद फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना तो था ही नहीं। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। यह देखकर किसान बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा। तभी वहाँ पर वह सन्यासी उपस्थित हो गए। उन्हें वहाँ देखकर किसान बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। तब सन्यासी ने किसान से पूछा, क्या हुआ? तुम तो बहुत खुश थे, अब तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? इतना ज़्यादा दुखी क्यों हो गए हो?
उसके बाद किसान उनसे रोते हुए कहने लगा, ईश्वर ने ये मेरे साथ क्या कर दिया? लगता है उन्होंने मुझे कोई सज़ा दी है। यह सुनकर सन्यासी बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका दिया ही नहीं। ना तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया और ना तेज बारिश को सहने दिया, ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। किसी भी पौधे पर जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। तुमने अपने गेहूं के दानों को ऐसी शक्ति का और ऐसी परिस्थिति का सामना करने नहीं दिया जिसकी वजह से उसमें यह ऊर्जा नहीं फूट पाई। तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली हैं। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। यह सब सुनने के बाद वह किसान अपनी गलती पर बहुत पछताता है और कहता है, आखिर चिंता करने से इस संसार में किसका भला हुआ है जो आज मेरा हो जाता। मैं ईश्वर से क्षमा मांगता हूँ। यह सुनकर सन्यासी उससे कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो चिंता करता है उसको चिंता ने अवश्य घेरा होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। इसीलिए चिंता में अपना जीवन व्यर्थ मत गवाओ, संघर्ष करो। संघर्ष ही तो जीवन की एक आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। चिंताओं से भरी आंधी को अगर रोकना है तो खुद को संघर्ष भरे जीवन के दंगल में झोंकना होगा। हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि कोयला का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, हम चिंताओं से घिरे रहें, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हमारे जीवन की परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।